नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक बीएसएनएल कर्मचारी हो और अगर आप एक पेंशनर्स हो, बीएसएनएल पेंशनर्स, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। थर्ड पीआरसी फाइनल होने का एक और कदम आगे बढ़ गया है, यानी कि मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो 9 अक्टूबर 2025 की एक अपडेट आई है। इसमें पूरी बात बताई गई है कि आखिर हुआ क्या है। तो इस अपडेट को पूरी डिटेल और जानकारी इस पूरी जानकारी को डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, कि क्या अपडेट निकल कर आई है 9 जनवरी 2026 को। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, आपको पता है मैं जो भी यहाँ पर अपडेट देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट देता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। देखिए, यहाँ पर गुड न्यूज है और वो भी 9 जनवरी 2026 की। ठीक है, थर्ड पीआरसी की जो फाइल है एसआर सेक्शन से, आपको पता है 8 अक्टूबर 2025 की बात है जब थर्ड पीआरसी पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, उस हस्ताक्षर के बाद मैनेजमेंट ने ढीलम ढाली करते हुए समथिंग 3 महीने निकाल दिए। 3 महीने तक काफी बैठकें भी बिठाई और बहुत ज्यादा मैनेजमेंट पर बीएसएनएल ने दबाव डाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ, आगे बढ़ी ही नहीं फाइल। ठीक है, एसआर सेक्शन से फाइल निकली थी और फाइल आगे बढ़ी नहीं, मैनेजमेंट कमेटी की टेबल पर ही रखी रह गई। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए, आपको पता है, और थर्ड पीआरसी की फाइल की स्थिति के बारे में भी हर एक वीडियो में बताया आपको। लेकिन मैनेजमेंट कमेटी ने फाइल को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो पहले मुख्य समाचार और वेतन संशोधन समझौते यानी कि थर्ड पीआरसी की मंजूरी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी और सकारात्मक खबर यह है, यानी कि पॉजिटिव खबर है, मैनेजमेंट कमेटी ने वेतन समझौते यानी कि पे रिवीजन को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी निदेशक मानव संसाधन यानी कि डायरेक्टर एचआर द्वारा यूनियनों को दिए गए पुराने वादों के अनुसार ही दी गई है। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्टर एचआर ने जो यूनियंस है उनसे कुछ वादे किए थे पहले और उसी वादों के अनुसार ही यहाँ पर ये मंजूरी दी गई है। ठीक है, 3 महीने बाद एसआर सेक्शन से निकली फाइल। ठीक है, यानी कि थर्ड पीआरसी पर 8 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद 3 महीने हो गया डिले को, उसके बाद जाकर यहाँ पर थर्ड पीआरसी मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी मिली है थर्ड पीआरसी को। ठीक है, अभी आगे फाइल कहाँ जाएगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ मौखिक आश्वासन नहीं, यानी कि मौखिक आश्वासन ही नहीं, यानी कि सिर्फ मुंह से नहीं बोला गया है यहाँ पर, बल्कि प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट की तरफ से अब लिखित यानी कि रिटन कमिटमेंट भी मिल गई है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट अब अपनी बात से मुकर नहीं सकता, पीछे नहीं हट सकता। दूसरा पॉइंट है एकता और फ्यूचर की क्या एकता के बारे में बताया गया, एकजुट होकर क्या किया इन्होंने और फ्यूचर में क्या प्लान्स बना रहे हैं। देखिए, संदेश में बार बार एकता पर जोर दिया गया है क्योंकि सफलता का श्रेय 8 जनवरी 2026 को जो संयुक्त संघर्ष हड़ताल या फिर प्रदर्शन हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया लंच टाइम प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, 8 अक्टूबर 2025 को इसके जस्ट पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने बताया था आपको कि प्रदर्शन हुआ है और उसमें जो मुद्दे उठाए गए थे वो एक थर्ड पीआरसी का मुद्दा था और केरल और इनके इश्यूज भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये जो 8 जनवरी 2026 को संयुक्त संघर्ष यानी कि हड़ताल मान सकते हैं या फिर प्रदर्शन भी है, ये जो हुआ था इसे ऐतिहासिक रूप से सफल माना गया, मतलब ये काम आया, इसका रिजल्ट सही रहा। ये हड़ताल हुई, इसके बाद ही मैनेजमेंट पर दबाव बना और दबाव की वजह से मैनेजमेंट ने यहाँ पर इसे मंजूर कर दिया थर्ड पीआरसी को। ठीक है, यह जीत उसी सामूहिक दबाव का परिणाम है। ठीक है, ये दबाव हुआ और इसी का रिजल्ट ये निकल कर आया भैया कि थर्ड पीआरसी को एक स्टेप और आगे ले गई। ठीक है, ये प्रदर्शन, ये जो हड़ताल थी एक स्टेप और आगे ले गई, यानी कि मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। अब फाइल आगे जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। अब वो देखते हैं कब तक होती है उसकी मीटिंग, इसमें क्या बताया गया है। देखिए, अगली तारीख, अब अगली महत्वपूर्ण बैठक 20 जनवरी 2026 को होगी। इस बैठक में तय किया जाएगा कि आगे का रास्ता क्या होगा और समझौते को लागू करवाने के लिए और क्या कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, 20 जनवरी 2026 को एक बैठक होने वाली फिर से, यानी कि 12 फरवरी की हड़ताल टल गई। 8 जनवरी 2026 को जो हड़ताल हुई उसमें मैनेजमेंट कमेटी ने कदम उठा लिए। ठीक है, तो 12 फरवरी की जो हड़ताल थी, एक और विश्वव्यापी जो हड़ताल होने वाली थी पूरे भारत में, वो नहीं हो गया क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब फाइल आगे बढ़ेगी। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। अभी
तीसरा पॉइंट है कर्मचारियों के लिए कार्य योजना। ठीक है, प्लान्स देख लेते हैं। संगठन कर्मचारियों से कुछ खास बातें कही है। सबसे पहले तो अपनी जो ऊर्जा है वो बचाए रखे, उत्साह, इसको अभी वेस्ट ना करना है। ठीक है, अभी लड़ाई पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। अपनी मांगों को पूरी तरह लागू करवाने के लिए भविष्य में और भी कड़े संघर्ष यानी कि इंटेंस स्ट्रगल की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, थर्ड पीआरसी की जो फाइल है वो सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूर की है। इसके बाद भी फाइल और आगे जाएगी, और वो कहां जाएगी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन अभी समथिंग थर्ड पीआरसी फाइनल होने में काफी टाइम है। ठीक है, ये जनवरी फरवरी में मतलब 4 से 5 महीने और लग सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उत्साह को बचा के रखें। ठीक है, प्रचार और अभियान कैंपेनिंग की बात करें तो कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने बीच एक सशक्त अभियान चलाएं और सबको बताएं कि एकजुट होकर ही अपनी न्याय संगत मांगों को मनवाया जा सकता है। देखिए भाई साहब, सब में जो ताकत है, यानी कि आप एकजुट है तो आप किसी भी काम को मनवा सकते हैं। भले वो सरकार है तो सरकार को भी झुका सकते हैं, भले राजा को भी झुका सकते हैं। तो जो सबकी एकजुटता से जो ताकत आती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है देखा जाए तो, जो कि 8 जनवरी की मीटिंग में यहाँ पर सिद्ध कर दिया गया है। सब एकजुट होकर आए, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज सब एकजुट होकर आए। इससे ये जो प्रदर्शन था ये सफल रहा, ये हड़ताल, और मैनेजमेंट पे दबाव पड़ने की वजह से मैनेजमेंट ने मंजूरी दे दी। ठीक है, लाल सलाम, यह शब्द कर्मचारियों के जुझारू जज्बे और उनकी जीत के सम्मान में उपयोग किया गया है। ठीक है, लाल सलाम कुछ ऐसा करके यहाँ पर भेजा गया है, यानी कि जीत की निशानी। ठीक है, कुल मिलाकर बात आती है कि 8 तारीख के आंदोलन के दबाव में मैनेजमेंट झुक गया है भैया, और उसने वेतन वृद्धि यानी कि थर्ड पीआरसी की मांग को लिखित में स्वीकार कर लिया, इन राइटिंग। इन राइटिंग का मतलब है कि ये हो जाएगा, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। ठीक है, अब 20 जनवरी को तय होगा कि इस जीत को अंतिम रूप कैसे देना है। ठीक है, तो चलिए 20 जनवरी का इंतजार रहेगा हमें। फिलहाल ये अपडेट थी 9 जनवरी 2026 की। तो इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।